नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी के कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि हम कहानियाँ, कविताएं या गीत या कोई क्षेत्रीय जानकारी, स्थानीय जानकारी या कोई इतिहास, कोई रोचक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती हैं उसके लिए धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी का एक पात्र मैं भी हूँ और मेरे साथ भी यह घटना घटी है। तो कहानी का जो नाम है वह है मूल जल। कहानी का सारा आप देख लेना। होता क्या है कि हम जो नई पीढ़ी है उसको अपने गांव लेके नहीं जाते हैं और उसके बारे में बताते गांव ऐसा है वैसा है, उसके मन में पूर्वाग्रह भर देते हैं। तो एक युवा ऐसे ही मेरे सामने आता है और उसके मन में भी एक पूर्वाग्रह भरा रहता है गांव के बारे में। तो क्या कुछ उसके मन में भरा हुआ, उसके मन में गांव के प्रति क्या सोच चल रही है, वह क्या सोचता है और मैं उसे कैसे गांव जाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, आगे कहानी में आप सुनिए। कहानी में मैंने गांव के कुछ सीन लिए हैं, पहाड़ों की प्रकृति के सीन लिए हुए हैं। कहानी बैकग्राउंड में आपकी चल रही है, आप कहानी को ध्यान सुनिएगा। कैसे लगेगा कहानी वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा। तो सुनिए आप यह कहानी। प्रत्युष ने ग्रेजुएशन कर लिया। वह अपने डिग्री और मार्कशीट लेने के लिए अपने कॉलेज पहुंचता है तो ऑफिस के कार्मिक ने उससे पूछता है कि प्रत्युष तुम्हारा गांव कहाँ है। प्रत्युष ने कहा कि हम पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, गांव का नाम मुझे मालूम नहीं। यह सुनकर कार्मिक मुस्कुराया और उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए कहा कि जब तक प्रत्युष अपना गांव का नाम नहीं बताओगे, अपने जगह का नाम नहीं बताओगे, तब तक उसको डिग्री नहीं मिलेगी। प्रत्युष ने कहा कि आज तक सर मैं गांव गया ही नहीं हूँ। मेरे नाम के आगे प्रत्युष शर्मा जरूर लिखा है, जबकि गांव से हम कंडवाल जाति के हैं। कार्मिक भी कंडवाल जाति का ही था। यह सुनकर कार्मिक की उत्सुकता बढ़ जाती है। अब तो कार्मिक ने कहा कि जब तक तुम अपना मूल गांव का नाम और अपना परिचय नहीं दोगे तब तक मैं तुमको अपने पास ही बिठा कर रखूंगा। प्रत्युष कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। प्रत्युष को कार्मिक ने पूछा कि अच्छा बताओ कि कभी तुम आज तक अपने गांव गए हो या नहीं भी गए हो। तब उसने कहा कभी नहीं गया सर। प्रत्युष ने कहा कि गांव में तो बाजार ही नहीं होता है और न ही वहाँ अब कोई रहता, किसके पास जाना है। हमने तो यह भी सुना है कि वहाँ जंगली जानवर होते हैं, ऐसे में भला कौन जोखिम उठाएगा। प्रत्युष के इन बातों को कार्मिक ने बड़े प्यार समझाया। बेटा, जो तुमने गांव के संबंध में अपने मन में जो पूर्वाग्रह बना लिए हैं वह ऐसे ही हैं जैसे गणित कठिन विषय होता है, जबकि गणित को हल कर लिया जाता है तो कई समस्याओं के समाधान भी मिल जाते हैं। बेटा, गांव में जंगली जानवर होते हैं लेकिन वह हमेशा मानव को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उनसे जोखिम जरूर होता है लेकिन संभल कर चलना पड़ता है। बेटा, जैसे शहर में सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं किंतु लोग उसके बाद भी संभल कर गाड़ी चलाते हैं। सड़क पर दुर्घटनाओं के डर से गाड़ी चलाना नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे ही गांव में भी जंगली जानवरों के वजह से गांव को नहीं छोड़ा या भूला जा सकता है, सावधानी बरतनी जरूरी है। गांव में बाजार की ज़रूरत है किंतु आवश्यकताओं का सामान अब सब मिल जाता है। अब तो अपने साथ अपनी ज़रूरत का सामान लेकर गांव जा सकते हो। प्रत्युष ने अपने घर पर फ़ोन लगाया और अपने घर के किसी सदस्य को फ़ोन लगाकर पूछा कि हमारा गांव कहाँ है। तो उसके घर वालों ने पूछा कि आज तुझे अपने गांव की याद कैसे आ गई। प्रत्युष ने कहा कि वहाँ पर कोई सर बैठे हैं और वह कह रहे हैं कि मैं भी कंडवाली हूँ और वह मुझे गांव का नाम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले अपने गांव का नाम बताओ
तब मैं तुम्हें डिग्री और मार्कशीट दूंगा। प्रत्युष को उसके मूल गांव का पता चल गया। उसने अपने गांव का नाम नीलकंठ के पास गांव बताया। यह सुनकर कार्मिक हैरान हो गया। प्रत्युष ऋषिकेश में रहकर भी अपने मूल गांव नहीं जा पाया। कार्मिक ने कहा, प्रत्युष तुमने अपने नाम के आगे कंडवाल की जगह शर्मा क्यों लिखा? तब उसने बताया कि मेरे बचपन की पढ़ाई हिमाचल के दूरस्थ क्षेत्र में हुई। टीचर ने मेरे नाम के आगे गलती से शर्मा लिख दिया और हाई स्कूल में भी वही रहा। बस उसको परिवर्तन ही नहीं किया। बस उस गलती के कारण मैं कंडवाल से शर्मा हो गया। गांव कभी जाना नहीं हुआ, नहीं किसी को जानता भी नहीं हूँ। दोस्तों के साथ जाने का प्लान बनाता हूँ तो सभी कहते हैं कि यार गांव जाकर क्या कहीं करेंगे। न बाजार है, न कोई वहाँ लोग रहते हैं और जंगली जानवर बहुत रहते हैं। कॉलेज का कार्मिक समझ गया कि इस पूर्वाग्रह ने इसके दिलो दिमाग में घर कर दिया है और इसी कारण यह गांव नहीं जाना चाहता है। जैसे सुना है वही सच मान लिया है। इसका पूर्वाग्रह दूर करना जरूरी है। एक बार इसको गांव जाने के लिए, अपनी जड़ों को पहचानने के लिए एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। क्या पता यह प्रेरित हो जाए। कार्मिक ने कहा कि मैं भी कंडवाल हूँ और तेरे गांव के बारे में सब जानता हूँ और गांव के कुछ सदस्यों को भी जानता हूँ। मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ। आपका गांव तो बेटा बहुत सुंदर और खूबसूरत जगह में बसा है। गांव के ऊपर पहाड़ में बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है जिसको गणा डाना कहते हैं। और यहाँ से मोहनचट्टी, हेवल घाटी, त्याड़ो घाटी, ऋषिकेश, हरिद्वार का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। बेटा तुम अपने गांव जाकर इसे जरूर देखना। ज़्यादा नहीं बेटा, 2 घंटे का रास्ता है। तुम्हारे गांव के पास जो पहाड़ है वह उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है जहां से तुम सब जगह अच्छे से देख सकते हो। तुम्हें वह जगह बहुत पसंद आएगी। वहां से तुम माता भुवनेश्वरी का मंदिर, चौंडेश्वरी देवी का मंदिर, डाना मंडल क्षेत्र सब देख सकते हो। गांव के आसपास गांव भी देखने को मिलेंगे। कार्मिक ने उसको बताया कि अब तो तुम्हारे गांव के लिए सड़क बन रही है। कुछ दिन बाद तो वह गांव में ही पहुंच जाएगी। प्रत्युष को अपने गांव के बारे में जानकारी मिलने के बाद उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है और अब वह गांव जानने के लिए और अधिक उत्साही नजर आने लगता है। उसने कहा कि वहां जाने के लिए कैब मिल जाती है। कार्मिक ने कहा, नहीं, तुम अपनी बाइक से भी जा सकते हो। पक्की सड़क है, थोड़ा पैदल चलकर ट्रैकिंग हो जाएगी। उसने कहा कि मेरी किस्मत तो खराब है, कहीं बाइक पंचर हो गई तो? कार्मिक ने हंसते हुए कहा कि पहले तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन 1-2 किलोमीटर पर अब पंचर सही करने वालों की दुकान भी तुम्हारे गांव के आसपास मिल जाएगी। दिल्ली में अच्छा मार्केट बन गया है, वहां पर भी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हो। वहीं गांव में दिन में रुककर रात को आप घट्टू घाट से लेकर बिजनी तक किसी रिजॉर्ट या कैंप में रह सकते हो। प्रत्युष बड़े गौर से सुन रहा था। उसने कहा, सर, इस बार मैं एक दिन गांव होकर ही आता हूँ, देखता हूँ कैसा है अपना गांव। कार्मिक ने कहा कि बस तुम कहना कि मेरा नाम प्रत्युष कंडवाल है और अपने घर में अपने दादाजी का नाम पूछकर चले जाना। वहाँ उनका नाम बता देना, तुमको सब स्वतः ही गला ले लगा देंगे और बहुत खुश होंगे। प्रत्युष ने कहा, हाँ, ये तो सुना है कि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं और सबको बड़े प्रेम से अपने घर में बिठाते हैं और खाना भी खिलाते हैं, बड़े इज्जत और सम्मान भी देते हैं। इन बातों के दौरान कार्मिक ने उसका सारा काम कर दिया और डिग्री और मार्कशीट देते हुए कहा कि प्रत्युष, तुम इस बार एक दिन के लिए मेरे कहने पर गांव से जाना। प्रत्युष ने कहा, पक्का सर, आज आपने गांव के बारे में इतना कुछ बता दिया तो अब जाने का मन भी करने लगा है। दोस्तों को नीलकंठ जाने के लिए तैयार करूंगा, फिर उनको कहूँगा बस 1 घंटे का रास्ता है, आगे चलते हैं, वहाँ देख कर आते हैं।
उनको अपने गांव का सरप्राइज प्लान करता हूं। प्रत्युष अपनी डिग्री और मार्कशीट लेकर ऑफिस से वादा करके निकला कि इस बार मैं अवश्य गांव जाऊंगा, उसकी फ़ोटो आपको भी शेयर करूंगा। कार्मिक ने कहा, ठीक है प्रत्युष, मुझे तुम्हारी फ़ोटो का इंतज़ार रहेगा। तो साथियों, यह थी प्रत्युष की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट के बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप कहानी कहाँ से देखी है आपने यह भी ज़रूर बताइएगा। आपको मनकी की कलम की कहानियाँ जानकारी कैसे लगती हैं यह भी ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।